वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी, सबको पता है। अब किस चीज़ के लिए काम आती है? बेसिकली ये कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए काम आती है। अब अगर हम इसके डिफाइन की बात करें कि सॉइल होती क्या है, तो क्या है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ की क्रस्ट, हम जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अर्थ की तो तीन चीज़ें आती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो अर्थ की क्रस्ट की अपर वाली लेयर है उसे ही क्या कहते हैं? सॉइल। अब ये जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल जो बन रही है वो कैसे बन रही है? तो एक टर्म है जिसका नाम है वेदरिंग। अब वेदरिंग में क्या होता है? जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं या जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके ब्रेकडाउन होने से, पहले ब्रेकडाउन होंगी वो ग्रेवल टाइप चीज़ में, फिर उसके बाद छोटे छोटे और पार्टिकल्स में, एट द लास्ट आगे क्या होगा? वो सॉइल में कन्वर्ट होगा। तो वो प्रोसेस जिसमें जो रॉक्स हैं या फिर जो हमारे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए? सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। उस टर्म को कहते हैं हम वेदरिंग। क्लियर? अब ये जो वेदरिंग है, ये जो हमारा सॉइल बनने का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस पे हेल्प करते हैं। जैसे हमारे एयर है, वाटर है, रेन है, ये सब इसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। कैसे? कोई माउंटेन है या कोई भी रॉक है और बहुत तेज़ जो विंड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, स्पीड भी हाई है और जो फोर्स है वो भी हाई है। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उसमें बीच में क्या आ जाती हैं? सपोज ये माउंटेन है, बीच में क्रैक्स आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। उसके बाद बारिश हुई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ या फिर अर्थक्वेक वगैरह आया, तो ये जो क्रैकर्स हैं, ये जो दरारें हैं वो क्या हो जाती हैं? और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। अब ये जो माउंटेन्स हैं, एक माउंटेन 2 या 3 या 4 पार्ट्स में टूट गया, ऐसे ही वो जो और छोटे छोटे माउंटेन्स हैं वो और पार्ट्स में टूट गए। तो एट द लास्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो क्या बनेंगे? सॉइल बनेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा सॉइल कंपोनेंट्स। सॉइल कंपोनेंट्स मतलब कि जो सॉइल है वो क्या क्या कंटेन करती है, सॉइल के जो अंदर है वो क्या क्या होते हैं। तो जो सॉइल है उसके अंदर आपने टर्म सुना हुआ होगा, ह्यूमस। क्या होता है? जो एक सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जितने भी प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, वो अच्छे से ग्रो होंगे। तो ह्यूमस हो गया। और क्या होते हैं? सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गी, फंगस वगैरह होते हैं, जो किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। ये सब किस चीज़ में हेल्प करते हैं? न्यूट्रिएंट देते हैं, यानी कि सॉइल को और ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। और क्या होते हैं? आपने सुना होगा कुछ इंसेक्ट्स, कुछ वॉर्म्स होते हैं सॉइल में, जो क्या करते हैं? सॉइल को इंजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। क्यों? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाएँ। अब ये जितने भी हमारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं सॉइल में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बायोटा। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ सॉइल। जो सॉइल है, जैसे हमने बात की थी पहले, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होगा, फिर और छोटे में होगा, तो उस हिसाब से सॉइल की लेयर्स है, जिसमें सबसे पहले क्या है? ए हॉरिजोन भी बोलते हैं, इन्हें लेयर्स भी बोलते हैं। तो ए जो है वो क्या है? टॉप सॉइल है, मतलब सबसे जो अपर है हमारी वो क्या है? ए लेयर है, ए हॉरिजोन है, जिसे क्या कहते हैं हम? टॉप सॉइल कहते हैं। अब ये डार्क कलर की होती है। क्यों होती है डार्क कलर की? क्योंकि इसमें कंटेंट प्रेजेंट होता है ह्यूमस का। अब ये जो ह्यूमस है ये कैसे होती है? क्योंकि इस लेयर पर सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर्स वर्क करते हैं, ह्यूमस भी ज़्यादा होगी, ह्यूमस ज़्यादा है तो डार्क कलर होगा। और क्योंकि इस पर डिकम्पोजर सबसे ज़्यादा काम करते हैं तो ये कैसी होगी? पोरस। क्लियर? प्लांट के लिए बहुत अच्छी लेयर होती है ये सॉइल की। अब नेक्स्ट कौन सी आती है हमारी? बी। क्या कहते हैं इसे? सबसॉइल भी कहते हैं। किसके नीचे प्रेजेंट होती है? ये हमारी टॉप सॉइल के नीचे सबसॉइल प्रेजेंट होती है। सपोज ये ए, ये बी। अब इसमें ह्यूमस का कंटेंट कम होता है, यानी कि जो डिकम्पोजर्स काम करते हैं वो कम करते हैं। तो
जो ह्यूमस कम है तो कलर कौन सा होगा इसका, लाइट कलर होगा। और क्योंकि इस पर डिकम्पोजर कम काम कर रहे हैं तो ये पोरस भी कैसी होगी, कम होगी, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती है किस चीज़ के लिए, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स के लिए या फिर प्लांट के ग्रोथ के लिए। क्लियर। अब आते हैं सी होरिज़ोन, जो कौन सी है, हमारी थर्ड लेयर है। अब क्या होती है, ये कंसिस्ट होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसे कहते हैं ग्रेवल। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, यहाँ थोड़े से उससे बड़े, और जो सी है वो और थोड़े से बड़े, जिससे हम क्या कहते हैं, ग्रेवल। ठीक। और क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। सबस्ट्रेटम कहते हैं क्यों, क्योंकि ये जो हार्ड रॉक है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। अब ये जो सबस्ट्रेटम है हमारा, इससे जो सॉइल बनेगी उसे कहते हैं रेसिडुअल सॉइल, और जो इस सबस्ट्रेटम के ऊपर जो सॉइल बनेगी, इसके ऊपर जो सॉइल बनती है उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब क्योंकि क्या है, ये हमारी ग्रेवल्स है तो पोरोसिटी और कम होगी इसमें, और जो रेन वाटर होता है वो यहाँ थोड़ा स्टोर हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। अब हमारी लास्ट लेयर है आर हॉरिजोन या फिर फोर्थ लेयर, जिसका नाम है बेडरॉक। लास्ट लेयर होती है, ये सबसे ज़्यादा नीचे प्रेजेंट होती है और प्लांट के ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ये बात हो गई हमारे लेयर्स ऑफ सॉइल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की। सॉइल जो है वो कितने टाइप्स की हैं, सैंडी, क्लेई एंड लोम। जो सैंडी सॉइल होगी किस चीज़ से बनी हुई होगी, वो सैंड से। क्लेई जो है वो किस चीज़ से बनी होगी, ज़्यादातर क्ले से। लेकिन जो लोमी सॉइल होती है वो मिक्सचर होती है किस किस चीज़ का, सैंड का, सिल्ट का, सिल्ट मतलब मड, और क्ले पार्टिकल्स का। अब बात करते हैं जो तीनों तरह की सॉइल हैं ये प्लांट्स के लिए कैसी कैसी होती हैं। तो अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें, किस चीज़ से बनी हुई है, सैंड से। अब ये जो सैंड होता है उसमें जो एयर स्पेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो इनके बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट चीज़ क्या होती है, इसमें पानी जो है वो जल्दी से भर भी जाता है लेकिन जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट क्ले सॉइल जो होती है ये होती है क्ले की, लेकिन इसका अपोजिट है, इसमें एयर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें जो एयर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है। अब नेक्स्ट आती है लोमी सॉइल, क्योंकि ये मिक्सचर होती है तीनों चीज़ों का, तो जिसमें एयर स्पेस जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए परफेक्ट होते हैं। तो सबसे अच्छी जो सॉइल होती है वो प्लांट के लिए कौन सी होती है, वो लोमी सॉइल। क्लियर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल टाइप्स इन इंडिया। इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है उनके टाइप्स। सबसे पहला है हमारा कौन सा, एलुवियल सॉइल। मोस्ट फर्टाइल होती है, इसका मतलब ह्यूमसली कंटेंट अच्छी होती है, डिकम्पोजर्स ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। किससे बनती है, जो रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं उनके डिकम्पोजिशन से, यानी कि उनके ब्रेकडाउन से। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स का, उसे कहते हैं एलुवियम। क्लियर। ये जो हमारी जो सॉइल होती है ये अच्छी होती है वीट के लिए और राइस के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारी, रेड सॉइल। रेड सॉइल का कलर रेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है आयरन ऑक्साइड। अच्छा, अब कैसी होती है ये, लो इन ह्यूमस, ह्यूमस कम होती है तो ये थोड़ी सी मोस्ट फर्टाइल, लेस फर्टाइल। ठीक। और जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, जिससे क्या कहते हैं, ग्रेवल्स, इसलिए ये सॉइल कैसी होती है, ग्रेवली सॉइल होती है। नेक्स्ट आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का कलर कैसा होगा, थोड़ा डार्क होता है। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो फॉर्म जो हुई है वो किस चीज़ से हुई है, वॉल्केनिक रॉक से। जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इरप्शंस होता है, उसकी जो फिर रॉक्स बनती हैं, और फिर जब उन रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है तो उससे जो सॉइल बनेगी वो कौन सी बनेगी, हमारी ब्लैक सॉइल। मिनरल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और जो सॉइल का टाइप है कैसी है, वो क्लेई है, इसका मतलब एयर स्पेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेट्रोटिक सॉइल। कैसी है कलर में, रेडिश है, येलोइश इन कलर होती है और टी या कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है, ये वाली जो सॉइल होती है। नेक्स्ट डेजर्ट सॉइल है, डेजर्ट रीजन में पाई जाती है, सिंपल चीज़ है। कैसी होती है, सैंडी होती है, इसका मतलब
इसमें जो एयर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए जो डेजर्ट जो रीजन होते हैं उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट, माउंटेन सॉइल कहाँ पाई जाती है? हिमालय रीजन में पाई जाती है। ह्यूमस का कंटेंट कैसा होता है? अच्छा होता है। ये जो सॉइल है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है, और इसके एसिडिक के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या ऐड कर सकते हैं? लाइम। और जितनी भी ये सॉइल हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, उन्हें हम फर्टाइल बना सकते हैं। किस चीज़ से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ह्यूमस से। तो यहाँ ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जिसमें है सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, और इंडिया में किस तरह की सॉइल होती है। थैंक यू।